हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत बड़ी धमाकेदार इंजीनियर्स के लिए 5400 ग्रेड पे की जॉब के नोटिफिकेशन के साथ स्वागत है, जहां पर 550 पद 5400 ग्रेड पे पर निकले हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। ये खबर आ रही है आपकी उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की। तो यहाँ पर ए की पोस्ट निकल चुकी है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एलिजिबल ब्रांच कौन कौन सी रहेंगी, ब्रांच वाइज ये 550 में से ब्रांच वाइज वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर अभी फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस पर चलेंगे हम, जिसमें यहाँ पर सीधा सीधा आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी द्वारा की जाने वाली आगामी विज्ञापन हेतु उसके सापेक्ष रिक्तियों का विवरण। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको, दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक में आपको 550 पदों का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका नाम रहेगा यूपी पीएससी ए 2024। ठीक है, तो बहुत बड़ी और धमाकेदार न्यूज़ है कि आपको 5400 ग्रेड पे की 550 पद देखने को मिलने ही वाले हैं। इसके लिए एलिजिबल ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर ये रहती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रांच वाइज अगर वैकेंसी की बात करें 550 में से, तो 550 में से जनरली 350 से 400 तक सिविल ब्रांच वाले एलिजिबल रहने वाले हैं और 150 से 200 वैकेंसी पर मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल रहेंगे। सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी और एग्रीकल्चर की कम रहेगी। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। सिविल की तो सबसे ज़्यादा 70% के आसपास आनी ही है 550 में से। तो इस तरीके से ब्रांच वाइज डाटा की उम्मीद है। आपको बता देंगे 3 साल पहले नोटिफिकेशन आया था, यूपीएई 2021 में आया था लास्ट टाइम, 281 पोस्ट के साथ। तो अब 3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है और लगभग ऑलमोस्ट डबल पदों के साथ ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले हैं, तो देखिए आपको पीडब्ल्यूडी सिविल के लिए भी और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब के लिए मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी मिलने वाली है। पीडब्ल्यूडी ए सिविल के लिए सिविल एलिजिबल रहेगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉमन फाइट करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपको ए सिविल पर सिविल वाले एलिजिबल रहेंगे और ये जो जलकल वाला है इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी नगर विकास विभाग ए ट्रैफिक में सिविल वाले, और ये जो एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियसली इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक मांगा जाएगा, बीटेक वाले एलिजिबल हैं इसमें। आवास एवं विकास परिषद ए सिविल के लिए सिविल वाले एलिजिबल रहेंगे, आवास विकास परिषद ए इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। बाकी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट सिविल के लिए सिविल में बीटेक चाहिए आपको, और इसी तरीके से यहाँ मैकेनिकल में बीटेक चाहिए ए मैकेनिकल वाले में। यहाँ पर ए एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, और ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसमें सिविल, और यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में आपको बीटेक होना चाहिए। सिविल फायर ऑफिसर में आप मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सारी की सारी ब्रांचेज एलिजिबल रहने वाली हैं। इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है, टेलीविज़न वगैरह आ गया, तो ये वो पोस्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। तो ये मोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, एक दो इसमें कम बढ़ती हो सकता है। फिलहाल मैंने आपको एक मोटा मोटा ब्यौरा दे दिया है इसका। इसके अलावा 5400 ग्रेड पे की क्लास ए ऑफिसर की पोस्ट है, एकदम टॉप क्लास की। ठीक है, बहुत हाई पावर वाली, बहुत ही हाई फैसिलिटी वाली, ठीक है, ऐसी पोस्ट है ये। तो क्या ही कहने भाई, 5400 ग्रेड पे 550 पोस्ट मिल जाएं तो क्या ही कहने। ठीक है, इसके अलावा आप यूपीएससी से तुलना करेंगे तो ईएससी से भी थोड़ा सा मैं और टक्कर की बोलूँगा मैं एकदम से। इसके अलावा आप अगर इसका पैटर्न देखना चाहेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है कि आपके 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं सेम डे। फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, फिर सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी आएगा 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और 75 नंबर का। इसके अलावा आपका पेपर 1 होता है टेक्निकल वाला, 100 क्वेश्चन 300 नंबर का। इस तरीके से 375 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 2.5 घंटे में। इसके अलावा सेम डे पर सेकंड शिफ्ट में आपका होगा, जिसमें हिंदी नहीं, नॉन टेक में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जनरल साइंस मतलब कि जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इसके 75 नंबर का। उसके अलावा आपका 100 क्वेश्चन आता है टेक्निकल के, और उस ब्रांच वाइज आप सिविल के हैं तो सिविल पूछेगा, मैकेनिकल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल। 375 का रहेगा 2.5 घंटे में। इस तरीके से 375 का हो जाता है। इसके अलावा 750 नंबर। इसके अलावा 100 नंबर का मिलता है आपको इंटरव्यू, अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट और क्वालिफाई होते हैं तो 100 नंबर का इंटरव्यू कराकर 850 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ये आपका पुराना पैटर्न है, हिंदी का ये सिलेबस है, और जनरल अवेयरनेस का ये है। हिंदी अच्छी खासी आती है, ठीक ठाक बढ़िया लेवल की आती है, और ये इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें अच्छे से पूछता ही है। इसके अलावा अब
ये तो 2 टीयर एग्जाम पैटर्न हो गया यूपीपीएससी एई का। इसके अलावा एक प्रपोज्ड पैटर्न भी है यूपीपीएससी के द्वारा, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही है कि ये जो प्री करा लो, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ऑब्जेक्ट में पूछ लो, फिर मेंस करा लो जिसमें सिर्फ टेक्निकल पूछ लो, और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू। तो ये एक प्रपोज पैटर्न है, इन दोनों में से ही, और लिख लीजिए आप, ये 2 टीयर पैटर्न या ये 3 टीयर पैटर्न, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न आपको ये 7 दिसंबर 2024 तक आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इन दोनों में से कोई एक रहने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट अब आपको उसी में पता चलेगा। बाकी इस पैटर्न से ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, 2 टीयर कराए या 3 टीयर कराए, टाइम बस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। इसके लिए आप जो ईएससी वाले प्रीवियस ईयर वगैरह होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यह सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, पैटर्न देख लिया है, 2 टीयर या 3 टीयर में से एक रहने वाला है, ब्रांचेस हो गई हैं 5400 ग्रेड पे, टॉप क्लास एकदम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है। ब्रांच वाइज वैकेंसी 350 से 400 आपको सिविल, बाकी और ब्रांचेस प्री मैकेनिकल को 150-200 वैकेंसी फाइट करने मिलने ही वाली है। तो ये सारा कुछ हो चुका है, वो धमाकेदार पूछने के लिए है। आप जी जान लगाकर एकदम तैयारी से जुट जाइए, पैटर्न का वेट मत करिए, कोई सा भी पैटर्न रहे। आपको ये जो प्रीलिम्स होना है उसमें तो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल हिंदी और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलने ही वाली है, तो फटाफट से इस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धमाकेदार और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ऐसी जॉब अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।